खातून आई थी आपके पास, शमीम बीबी जी। कितने अरसे से आ रही थी? ये तकरीबन 3-4 साल से आ रही हैं। 3-4 साल से आ रही हैं। हाँ जी। शमीम बीबी तुम्हारे पास चल के आती हैं और तुम उनसे उनकी 17-18 साल की बेटी से ताल्लुक बनाने का कहते हो और उस पर तुम निकाह की डिमांड करते हो, और 1 माह के बाद उस 18-19 साल की लड़की को तुम तलाक दे देते हो। अच्छा, और बताएं। मैं बताऊं या तुम बताओगे? मैंने बकायदा उससे निकाह किया। जहाँ तक मेरे इल्म में है कि आपने उस निकाह को रजिस्टर्ड ही कभी नहीं करवाया था। रजिस्टर्ड था बाकायदा, और उसने उसके बाद उन्होंने मेरे ऊपर 24A की रिट भी दायर की थी, जो कि अदालत ने खारिज की, क्योंकि उसने निकाह रजिस्टर्ड नहीं करवाया था और उस लड़की को थाने जाकर ये कहना पड़ा कि मेरे साथ रेप हो रहा है। तब ये मौसूफ एक निकाहनामा उठाते हैं और थाने आते कहते हैं मेरी बीवी है, जहां पर उस लड़की को वो सबूत मिलता है कि ये मेरा खावंद है। दुनियावी तौर पर वो लोगों में सुर्खरू होती है कि ये शख्स मेरे घर मुझे रखेल बनाकर नहीं, मैं बड़ा खुला लफ्ज बोल रही हूँ, मैं इसकी बीवी थी, वो 17 साल की बच्ची थी। और ऐसी लड़कियां ही तवाइफ माँ के पेट से नहीं पैदा होती, तवाइफ मुआशरा पैदा करता है। और आज वो एक ऐसे गैंग का हिस्सा है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है। वो शुरू कहाँ से हुई? वो इस शख्स से कहानी शुरू होती है। ये एक सरकारी मुलाजिम जिसने एक बेवा को ट्रैप किया, कई साल उसकी पेंशन जिस भी वजह से लटकी, जैसे भी लटकी, इसने उसकी एक 17 साल की बच्ची से निकाह किया। वो 17 साल की बच्ची 2 नंबर नहीं थी। अगर ये उस फैमिली को 2 नंबर कह भी रहा है तो ये उसको अपने घर इज्जत की चादर लेके, अगर रियायत इस्लाम में 4 की इजाजत है, मैं मानती हूँ, ये चादर दे के ले आया था तो उसको चादर 4 दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ देता, ना कि 1 महीने के बाद उसे उसी दलदल में धकेल देता। समझ नहीं आई? लोग तो मेरी बात सुने, वो तवाइफ भी होती ना तो उसे आप 1 साल देते अपनी जिंदगी में ढलने के लिए, 1 महीना ना दिया आपने, कहाँ पे जस्टिफाई करेंगे अपनी बात को? अब आप मेरी बात भी सुनेंगी? मैं आप ही की सुन रही हूँ। तुम अपनी शादी से पहले ज़ेबुन्निसा के घर बार बार क्यों जाते थे जब उसकी वालिदा घर पे नहीं होती थी? एक खातून आपके पास ऑफिस में आती है अपना केस लेके, आपको ख्वाब आ गया था कि उसके घर में उसकी जवान बेटी और आपने उसका रिश्ता मांगा। वो अपनी बेटी को साथ लेके क्यों फिर रही है? वो उसकी जब उसकी बेटी का काम दफ्तर में है ही नहीं तो वो क्यों लेके आती है? वाह, कोई भी आप अपना बेटी या बेटा उसके पेंशन जिसने पेंशन लेनी वो खुद आए, उसके बेटी को लेके आना और उसको रख लेंगे क्यों? कोई भी नहीं नजर रखेगा। आप सुन रहे हैं? हाँ जी सर, सुन रहे हैं कि कोई भी अपनी बेटी क्यों लेके आएगी दफ्तर में इन मौसूफ के पास, क्योंकि इनकी आंखें तो खूंखार भेड़िए की तरह उसकी इज्जत को देखेंगी। अगर किसी की बेटी को निकलना पड़ जाए तो ये मौसूफ कह रहे हैं कि उनकी गलती थी कि वो बेटी क्यों लेके आई दफ्तर में। मैंने देखा तो मैंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। मैं डीसी को कहूंगी, जो भी तुम्हारे एरिया का डिप्टी कमिश्नर है, मैं उससे कहूंगी कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन ले, और अगर ना लिया गया तो मैं हर उस फॉरम का दरवाजा खटखटाऊंगी जहां से इसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता हुआ, क्योंकि एक 17 साल की लड़की इसकी वजह से एक ऐसे गैंग का हिस्सा बन गई है जिसकी वजह से उसे, मेरे मुंह पे वो लफ्ज नहीं आते कि उसको एक 2 नंबर लड़की होने का लक़ब दिया जा सकता है। वो कहां से ट्रैप होती हुई, वो अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ तो वो बिकती चली गई। उसके बाद सिर्फ उनके घर की कसम पुरसी, वो तमाम हालत आप मेरे कैमरे पे देख सकते हैं। अगर वो इतने ही 2 नंबर थे तो उनके घर तो मेरा ख्याल है एक सही साथ बेड नहीं है, उनके घर तो बर्तन 4 अच्छे नहीं है खाने के, उनके तो घर की जो हालत है, जिस तरह 4 पहियों पर वो बिस्तरा डालकर बैठे थे, अगर वो इतने ही 2 नंबर थे, लेकिन वो 2 नंबरी कहाँ से शुरू हुई? इस शख्स से रूट स्टार्ट हुई। मेरा सवाल पेंशन से रिलेटेड नहीं है कि तुमने कितने साल में क्यों नहीं लगाई। मेरा सवाल फिर वही है कि किसी भी साइल की पेंशन तुम 2 माह में, 3 माह में या जल्द से जल्द भी लगाओगे तो क्या उनसे रिश्ता मांगोगे बिहाफ पर 1 माह के लिए? पछता रहे हैं, मैं गलती की थी, मुझे मार दें यार, फायर मार दें, मुझे मार दें यार, फायर मार दें, मुझे मार दें यार, फायर मार दें। 20 साल से तुम एक ही जगह पे विराजमान हो। 20 साल के बाद आदमी बेशक, सारे ऐसे लोग भी हैं जो 30 साल अपनी नौकरी करते हैं। मैंने कोई नई चीज़ ना, जो मुझे गवर्नमेंट ने अफसरान ने मुझे हुक्म दिया मैंने उसकी तामील की है। मैंने कोई जानबूझ के मैंने जो अफसरान हुक्म देंगे उसकी तामील हो जाएगी। 20 साल से एक ही जगह पर सर्विस करना उसके अफसरान की गलती है। मुतल्लिका एसी और डीसी को चाहिए कि इसे फौरी तौर पर वहां से तब्दील कर दें। एंटी करप्शन और नैब से दरख्वास्त है कि इसकी इंक्वायरी की जाए। हमारे ज़राए के मुताबिक इसकी 4 अदद कोठियाँ बहावलपुर, 2 अदद स्कूल वैन्स और 3 अदद कारें, 12 एकड़ ज़रई ज़मीन और लाहौर डिफेंस में भी 1 कोठी है। क्या क्लर्क रैंक के बंदे के पास इतने सोर्सेज हो सकते हैं कि वो ये सब बना सके? इन्हें मरियम नामी दुख्तर असलम, उसने एक FIR करवाई है और
तुम अपना जाके उनसे जो भी है सेटलमेंट कर लो। किस चीज़ की FIR करवाई है? कि भाई तुमने उसे अगवा करके और तना किया, उसके साथ बात करके फिर मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम पे पर्चा दे दूंगा और तुम्हें उठा लूंगा। सिविल लाइन ले जाके इन्होंने मुझे हवालात में डाला और मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया। वो आए, उन्होंने कहा, उनसे बातचीत की। इन्होंने उस टाइम हमें 80 लाख रुपए की डिमांड की कि भाई 80 लाख दे दो आप, तो हम आपके लड़के को रिलीव कर देते हैं और पर्चा खारिज करवा देते हैं। किसने डिमांड की 80 लाख की? उसके बाप ने, असलम ने, पहले सबसे पहले उसने हमें बात की, फिर उससे असलम ने हमें कहा जी आपके पास 80 लाख थे, आप अंदाजा था उन्हें? बस वो मुझे टैप काफी 5 महीने से तकरीबन कर रहे थे। वो कुआ तो आपसे हुआ था ना, इश्क में हुआ, मोहब्बत जी, में हुआ, जी, जो भी हुआ, जी। ये अमल तो हुआ था जिसकी जी। FIR थी। जी, ठीक है। तो फिर- जबरदस्ती कुछ इस तरह नहीं हुआ था। उसने पहले ही Free मैसेज पे consent भी, हाँ थी। जी, मैसेज पे भी सब कुछ उसने एग्री कर लिया था। पहले बात थी मेरी उससे, अभी मैसेज है मेरे पास, सब कुछ उसका रिकॉर्ड भी है। अच्छा, जी, तो उसने मुझे साथ कुछ ओके किया, फिर मैंने जो है ना, हमने ऐसे इस तरह किया और चले गए। फिर बाद में जो है ना, फिर असलम से हमें एक नई नामी वकील था, उसका राब्ता हुआ। उसने कहा जी हाँ जी, जो करूँगा मैं करूँगा। वो किसका वकील था? वो इनकी लड़की वालों का वकील था, नहीं ना। हम उनको 15 लाख रुपए तक ले आए थे, भाई हमसे 15 लाख ले लो, क्योंकि मेरे भाई की उस टाइम मेरे अरेस्ट होने से उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तारिक नामी बंदा था, वो भी इनको बुलाता रह गया कि भाई ये मेरे पास लड़की है पड़ी, तुम मेरे पास आ जाओ। तारिक कौन था? तारिक लाहौर का एक बंदा था, रमजान जानी नाम है उसका, सिविल लाइन में उसकी वो थी। कौन था वो? पुलिस वाला था। अच्छा, आपके केस का तफ्तीशी जी, था? मेरे केस का आईओ था? तफ्तीशी था जी। तो उसने हमें इतना जलील किया कि घर आ जाना। के 3 बजे मेरी अम्मी को कहता है 2 लाख दे दो, मैं तुम्हारा काम जो जिम्नी है, ये है वो मैं कर दूंगा। ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा था या मुकमुका कर रहा था? जी, बस ये कभी घर पहुंच जाता, मेरी अम्मी को फोन करता, बीबी तू परेशान ना हो, तू ये वो। मेरी अम्मी रोती, वो इतना उनको ड्राइंग रूम में पहुंच गया, मेरी अम्मा नु बुलाओ, मैं अम्मा नाल गल करदा, तो उसे सारे फ्राइडियो में तो अन्ना सुलाई नहीं करांदा, ये वो। अच्छा, तो वालदा को कहता था? हाँ जी, ये है वो है, ये सारे दोस्त इसके आ रहे हैं, आंटी मैं तेनू सुलह देंगा, भाई जी तू मेरी बीबी है, तू पैसे का बंदोबस्त करा, मैं तेरी सुलह करा देना, ये है वो है। मुझे इसने मेरी अम्मी को भी वो किया। कितने पैसों का मेरे कहता था दोस्तों को अरेंज भी। करने के लिए? कहते हैं भाई तुसी 10 15 20 जिन्ना कर लो, जिन्ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ 10 से ऊपर यानी जितना होता है? ऐसे ही। अच्छा, 20 तक भी गया? 20 तक गया, तो इस तरह कर लो। बाकी मैं इन्होंने अपनी गल दसी है, मैं इन्ने पैसे लेंगा, मेरी कार्रवाई पूरी होगी। जो मैं कितने बात लवां? करांगा, कितने 2 लाख लूंगा? रुपए मैं इन्होंने किया, मैं 2 लाख लवांगा। अच्छा। मैं जिमनी है, जो भी मैंने कहोगे मैं हर चीज तुम ओके करके दे देंगा। फिर उनको फोन करता था कि भाई ये तो मड्डी वाले हैं, इसकी मार हुई जा रही है, वो तो 50 भी देगी, तू तेरे पास भेज रहा हूँ, तूने नहीं मानना। ये उनको फिर इस तरह ब्रीफ कर देता था। फिर इसने ऐसे हमें कंफ्यूज कर करके आखिर इन्होंने हमें जेल पहुंचा दिया। जैसे जेल में पहुंचा, 2 दिन बाद मेरे भाई की डेथ हो गई, डिप्रेशन की वजह से? डिप्रेशन की वजह से। उससे बर्दाश्त नहीं हुई। नाज़रीन, ये गैंग मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा था और किस तरह से काम कर रहा था वो तो हम आपको लम्हा बलम्हा दिखा ही रहे हैं। ऐसे में जो पुलिस एहलकार काली भेड़ें मिली हुई थी, कुछ लोगों के नाम तो सामने आ गए, उनके खिलाफ एक्शन भी हो गया, लेकिन एक नया नाम सामने आया, रमज़ान जानी, जो कि ज़ेबी उर्फ मरियम बीबी जिसमें मुद्दइया बनी, उस केस में जिसमें इनको फंसाया गया और इनके जानी से लेके माली नुकसानात हुए, एक शरीफ फैमिली को कैसे ट्रैप किया गया, वो केस उसको जो हवा दे रहा था या उस केस को जो उलझा रहा था वो एक ASI रमज़ान जानी था, जो अभी नया नाम सामने आया और अभी तक हाजिर सर्विस है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी और उम्मीद करूंगी कि ये नाम सुनने के बाद जो अभी भी यहाँ पर भावलपुर के ईमानदार अफसरान मौजूद हैं, जो इस केस के लिए वाकई काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो चेहरे बेनकाब हों जिनकी वजह से डिपार्टमेंट बदनाम हो रहा है, वो इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे।